नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी बाइबल से ली गई है, जिसमें मोसेस नाम के एक व्यक्ति की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पल दर्शाया गया है। ये कहानी है मोसेस और जलती हुई झाड़ी की। मोसेस एक साधारण आदमी थे। वो मिस्र के राजा फिरौन के महल में पले बड़े थे। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो असल में हिब्रू थे, यानी इज़राइल के लोग। जब उन्होंने देखा कि उनके लोग मिस्र में गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, तो उनका दिल टूट गया। हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद मोसेस ने मिद्यान नामक एक जगह में शरण ली। वहां वो एक चरवाहा बन गए और अपनी जिंदगी को बड़े शांत और सरल तरीके से जीने लगे। वो अपने ससुर के भेड़ बकरियों की देखभाल करते थे। एक दिन मोसेस भेड़ बकरियों को चराते हुए मिद्यान के एक पर्वत होरेब के पास पहुंचे। अचानक उनकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक झाड़ी आग में जल रही थी, लेकिन वो झाड़ी जलकर राख नहीं हो रही थी। ये देखकर मोसेस को बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा, ये कैसी आग है? झाड़ी जल रही है, परंतु जल नहीं रही। मुझे जाकर देखना चाहिए। जब मोसेस उस झाड़ी के पास गए, तो उन्होंने सुना कि कोई उन्हें पुकार रहा है। मोसेस, मोसेस! वो चौंक गए और बोले, हाँ, मैं यहाँ हूँ। फिर उसी आवाज ने कहा, इस जगह के पास मत आओ। अपने पाँव से जूते उतारो, क्योंकि जिस जगह तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है। मोसेस ने तुरंत अपने जूते उतार दिए और वो झाड़ी की तरफ ध्यान से देखने लगे। उस आवाज ने फिर कहा, मैं तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूँ। यह सुनकर मोसेस डर गए और अपना चेहरा ढक लिया, क्योंकि वो सीधे भगवान को देखने से डर रहे थे। फिर ईश्वर ने मोसेस से कहा, मैंने अपने लोगों की दुर्दशा मिस्र में देखी है। मैंने उनकी कराहटें सुनी हैं और मैं जानता हूँ कि वे कितने दुखी हैं। इसलिए मैं उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त कराने आया हूँ। मैं उन्हें एक ऐसे देश में ले जाना चाहता हूँ जहाँ दूध और शहद बहता हो। मोसेस ने हैरानी से पूछा, लेकिन भगवान, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? ईश्वर ने उत्तर दिया, तुम्हें मिस्र के राजा फिरौन के पास जाना है और उससे कहना है कि वो मेरे लोगों को आजाद कर दे। मोसेस ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, लेकिन अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि किसने तुम्हें भेजा है, तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? ईश्वर ने बहुत ही स्पष्टता से कहा, तुम उनसे कहना कि मैं हूं जिसने मुझे भेजा है। यह मेरा नाम है जो सदियों तक याद किया जाएगा। ईश्वर ने मोसेस को आश्वासन दिया कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे और उन्हें ताकत देंगे। मोसेस ने इस दिव्य बुलावे को स्वीकार किया और मिस्र वापस जाने का फैसला किया, ताकि वो अपने लोगों को गुलामी से मुक्त करा सकें। इस तरह मोसेस ने ईश्वर के आदेश का पालन किया और अपने लोगों के लिए एक नई शुरुआत की। वो यह जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास ईश्वर का आशीर्वाद और मार्गदर्शन था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम अपने जीवन में कठिनाई का सामना करते हैं, अगर हमें विश्वास हो कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मोसेस की तरह हमें भी साहस और विश्वास के साथ अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे प्रेरणा ले सकें। और अगर आप ऐसी ही बाइबल की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक और बाइबल की दिलचस्प कहानी के साथ।